अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक नाकाम, नाअहल और करप्ट तरीन इदारा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन उरूज पर है। ये करप्शन का गढ़ माना जाता है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात खुद सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की बनाई हुई एक कमेटी, जिसने एसबीसीए की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना था, पिछले साल उन्होंने ये हिदायत दी थी और 25 जून 2024 को ये रिपोर्ट जो है वो सीएम हाउस में जमा की गई। इस रिपोर्ट को लेकर बड़ा वामेला मचा, बजाय इसके कि इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता, सिरे से इस रिपोर्ट को ही गायब कर दिया गया। ये रिपोर्ट मीडिया में पहली दफ़ा हत्थे चढ़ी मारूफ सहाफ़ी कामरान खान के हाथ, जिन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म नुक्ता में इसका पोस्टमार्टम किया और इख्तियार खोकर, जो कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नुक्ता के, उन्होंने इस रिपोर्ट को डिस्कस किया। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, ये गायब क्यों हो गई, किसने की, इसका बेनिफिशियरी कौन है, ये और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल जानेंगे। कराची स्टूडियो में मारूफ सहाफ़ी इख्तियार खोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। और मोहम्मद हसन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं आबाद के, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बख्शी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी खोकर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, ये रिपोर्ट क्या थी, इसमें ऐसा क्या था, इससे आजकल कहाँ है, ये गायब कहाँ होगी, किसने की? पहले हम आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम इंस्पेक्शन टीम जो है, जो सिंध हुकूमत का अपना इदारा है, उसका चेयरमैन था शकील मंगने, जो बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है, अब ग्रेड 21 में है, डीएमजी ग्रुप के। सबसे पहले तो ये हुआ कि उसने जब ये रिपोर्ट दी तो उसको सिंध बदर कर दिया गया। ओहो, और कहा हिम्मत कैसे की आपने, आप इतना अच्छा काम करते क्यों हैं? हालांकि दी भी सीएम साहब ने खुद थी काम करने। उस रिपोर्ट में खास तौर पे जो उन्होंने ये थी कि उन्होंने कहा कि जी इसका परफॉर्मेंस जायज़ा लेना है, कि एसपीसीए जो इदारा है वो उसका पूरा हमें परफॉर्मेंस जायज़ा दें कि वो किस तरह काम करता है, उसकी क्या पोजीशन है और क्या। तो उसकी मोटी मोटी बातें जो है कि टाइम ज़ाहिर है बहुत कम होता है। रिपोर्ट तो 77 पेजेस की है, बहुत लंबी और डिटेल। उस पर उन्होंने एक तो उसका जो लॉ है, रेगुलेशन है, उस पर बात की। उनमें उन्होंने ये बताया कि ये इदारा ऐसा इदारा है जिसकी कोई स्टेटरी कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, बगैर किसी असेंबली के एक्ट के ये काम कर रहा है। अच्छा, ये इदारा इटसेल्फ किसी कानून के ताबे नहीं है, या जो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इदारे के, वही नहीं है। मतलब वो हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के तहत है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इस पे एक शख्स जो है, डीजी जो है, वो आल इन आल है। ये जो गवर्नमेंट के अपने पावर हैं, वो अथॉरिटी भी है, वो बॉडी भी है, वो रेगुलेशन भी करता है, वो टाउन प्लानिंग भी करता है, वो सब कुछ है। जो चाहे वो कर दे, बादशाह सलामत है। तो उन्होंने कहा है कि इसी वजह से इस इदारे में जितनी भी खराबियां हैं, वो चाहे तो किसी भी इदारे का, किसी भी इलाके का लैंडस्केप चेंज कर दे, उसके रेगुलेशन के जो टाउन प्लानिंग ये जो कवानीन कवायद होते हैं वो चेंज कर दे, वहाँ बिल्डर्स को इजाज़त दे दे कि जी ओपन स्पेस कम करें, कम ज़्यादा करें, ज़्यादा फ्लोरों की इजाज़त दे दे। तो उसका उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला भी। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इसका जो कानून कायदा है वो ही बुनियादी तौर पे ठीक नहीं है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि टाउन प्लानिंग अलग शोबा है, बिल्डिंग कंट्रोल अलग शोबा है। टाउन प्लानिंग मास्टर प्लान और उसके अंडर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टाउन प्लानर भी वही है और बिल्डिंग कंट्रोल भी, यानी प्लान भी वो करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी उनके हवाले, सबसे पहले तो। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा, मैं आता हूँ ज़रा इसी तरफ। बख्शी साहब भी मौजूद हैं, डेवलपर जो एसोसिएशन आबाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितना मुश्किल होता है इस तरह के इदारे के साथ काम करना कि जिसके अपने कोई कवानीन मौजूद ना हो, जिसमें एक शख्स जो है वो अक्ल कुल हो, तमाम इख्तियारात उसके पास हो, कितना मुश्किल होता है काम करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये इसका नतीजा क्या आता है, इस मुश्किलात का नतीजा क्या आता है कि 52% आबादी आज कराची की स्लम्स में रह रही है, क्योंकि रेगुलेटेड बिल्डिंगें बनने की जो इजाज़त लेने का तरीका है वो बहुत मुश्किल है। जब तक वो उस एक शख्स की आप मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी उमंगों के मुताबिक रीच नहीं करेंगे, आपको अप्रूवल नहीं मिलती। और जितना काम ऑफिशियल रेगुलेटेड हो रहा है अप्रूवल के साथ, उससे 5 से 7 गुना 5 to 7 टाइम्स अनअप्रूव कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहर कराची में, और जिसका खमियाजा अल्लाह ना करे
ये कराची के रहने वाले, सिंध के रहने वाले जब भुगतेंगे, जब कोई आफत, कोई रेक्टर 7 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आएगा। यहाँ पर जो बिल्डिंगें अनअप्रूव, अनऑथराइज, इलीगल बन रही हैं, ना उसमें कोई आर्किटेक्ट है, ना इंजीनियर है, ना कंसल्टेंट है, ना क्योरिंग है, ना सीमेंट है, ना सरिया है, कोई नहीं। लेकिन ये बिल्डिंग्स जो बन रही हैं ये ऐसे ही तो नहीं बन रही ना, ये फिर मिली भगत के साथ बन रही है ना। ऐसा तो नहीं कि एसबीसीए को कुछ पता ही नहीं। नहीं, ये सब मिली भगत के साथ बन रही है और हफ्ते में करोड़ों रुपए कलेक्ट होके इन इलीगल बिल्डिंगों से, अनऑथराइज बिल्डिंगों से ये जमा किया जा रहा है और ये आपस में बांटा जा रहा है। इसके बेनिफिशियरी तमाम लोग हैं और इसका नुकसान मैंने कहा सिर्फ़ और सिर्फ कराची की, सिंध की अवाम है। तभी आबाद ने इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक पेशकश की है कि इस इदारे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, हमारे हवाले कर दिया जाए और फिर हम देखें, आपको बताते हैं इसका रेवेन्यू भी डबल कर देंगे और एक बिल्डिंग जो रेगुलेटेड, जो नक्शा पास होगा उसके अलावा नहीं बनेगी, उसके नक्शे के मुख्तलिफ नहीं बनेगी। इस वक्त तो ये कहा जाता है कि 86% बिल्डिंग्स जो है वो उनका कंप्लीशन प्लान जो है वही मुकम्मल नहीं है, उसके बगैर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यकीनन मैंने वो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट ये बात सही है कि बहुत सारी बिल्डिंगें कंप्लीशन प्लान लेती ही नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। और आपके प्रोग्राम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिपोर्ट पब्लिक सरेआम होनी चाहिए, ये जहाँ जानी चाहिए पहले वहां तो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है इसी रिपोर्ट में गालिबन खोखर साहब कहा गया है कि जनाब अगर ये रिश्वत का एलिमेंट खत्म कर दें तो 25% प्रोजेक्ट जो है वो सस्ते हो जाए। बिल्डर्स ने उसमें एक आ गया है कि बिल्डर्स से भी, उस जो कमेटी है, जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, उन्होंने बिल्डर्स से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बिल्डर्स से हमें जो इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कहते हैं कि अगर ये SBCA के जो रिश्वत का सिलसिला बंद कर दिया जाए तो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं आवाम को 25% सस्ते होकर मिलेंगे। लेकिन उसमें यह बात भी है जो बिल्डर्स के हवाले से है, उन्होंने कहा कि बिल्डर्स जो है ना अपने उसमें जो भी प्रोजेक्ट जब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें सर्विसेज चार्जेस जो होती हैं, यूटिलिटी सर्विसेज चार्जेस, वो भी लीगलाइज कर लेते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग बना देते हैं तो फिर जो उनके जो अलाटीज हैं उनसे वही पैसे इजाफी लेते हैं जो 19% है। ये बिल्डर्स की जो ज्यादती है मदद के साथ, उसका भी उसमें जिक्र है। अच्छा, आपने जो सवाल किया था कि रिपोर्ट है कहाँ, ये बड़ा हम सवाल डालते हैं। इस वक्त तक जो है वो रिपोर्ट, अब उसको 8 महीने हो गए, CM सिंध को दी गई, CM हाउस को दी गई, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध को दी, चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजी, उसका कोई अता पता नहीं, यानी कि वो डंप हो गई उसका। यानी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस रिपोर्ट फैक्ट्स फिगर के साथ आपने कहा कि जी बिल्डिंग प्लान, उसमें कहा है कि तकरीबन 3 साल में 1 लाख बिल्डिंग्स बनी हैं जिसमें 14,500 का सिर्फ बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ है SBCA से, और जिनका अप्रूव हुआ है जो 14,500 बिल्डिंग्स का, उनमें से सिर्फ 1975 जो है ना उसकी कंप्लीशन प्लान जो है ना वो अप्रूव है। ठीक है जी। बख्शी साहब, इस तरह का माहौल मेरे ख्याल से अगर दूसरी हवाले से देखा जाए, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन और ज़ाहिर के एक इसने मैस लेवल के ऊपर अगर जहां पर पैसा चल रहा है तो सूट नहीं करता बिल्डर्स को अपने कोई भी प्रोजेक्ट बना लें। आपको पता है अपने 15 मंजिला करना है, 18 मंजिल करना है, सिर्फ एक बंदा जो है वही साइनिंग अथॉरिटी है, तो ये कहीं ना कहीं सूट भी तो करता होगा। सूट करता है तभी तो ये निज़ाम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है करप्ट। मैं आपको ये बताऊं, ये सूट नहीं नुकसान दे रहा है। पूछिए क्या नुकसान दे रहा है। जो कदरन बेहतर लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कदरन बेहतर लोग हैं इस कारोबार से निकलते जा रहे हैं और क्रिमिनल एलिमेंट बढ़ता जा रहा है आगे, क्योंकि वो देखता है कि कानून का नाफिजुल अमल है ही नहीं। तो ये यकीन माने, ये जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है, इनको हो रही है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही है, क्योंकि मेरी सेकंड जनरेशन या मेरे जैसे हमारे मेंबर्स की सेकंड जनरेशन अब ये कारोबार नहीं कर सकती। एक आदमी 50 साल में एक नाम काम कमाता है ना कि सेकंड जनरेशन काम करे, पर जो माहौल बन गया है, जो हालात बन गए हैं, उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी इसमें काम कर सके। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको इम्पार्शियल होना चाहिए, हाईएस्ट इंटेग्रिटी होना चाहिए। आप कराची का बेस्ट प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर के लाके इसका चीफ बना दें, उसको मार्केट बेस्ड सैलरी दें। ठीक है खोखर साहब, कोई ये कहा जा रहा है कि 2012 से 15 14,500 गैर कानूनी भर्तियां हुई, किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं बनी, किसी किस्म की कोई जो है वो तशहीर नहीं की गई, इस तरह के पॉइंट आउट किए गए। फिर गैर मुल्की दौरों की तवील लिस्ट है इसके अंदर।
जी उसमें देखें ये जो भर्तियों का सिलसिला है, ये जो भर्तियाँ हुई हैं 2012 में, उस वक्त डायरेक्टर जनरल होते थे मंजूर काका साहब, और वो तो उसका अपना नाम है, और आलिनाल होते थे, और मुबैना तौर पर ये जो पूरे सिस्टम की बातें हो रही हैं जी, उस वक्त ये उन्हीं का बनाया हुआ है, सारी भर्तियाँ भी उनके दौर में हुई। तो उसके लिए अब आम बात यह है कि उसकी 3 कमेटियां बनी इन्वेस्टिगेशन की, जो इस रिपोर्ट में है कि 3 गवर्नमेंट की अपनी कमेटियां उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये सब कुछ गैरकानूनी है। ये भर्तियां गैरकानूनी है, इनमें बहुत सारे लोगों के जाली सर्टिफिकेट हैं, बहुत सारे लोग ओवर एज हैं, लेकिन वो तमाम रिपोर्ट जो है वो डंप हो गई। वो सारे लोग तरक्की लेकर अगले ग्रेड में चले गए। ठीक है, इस वक्त नहीं, लेकिन और गैर मुल्की दौरों की जो बात आपने की, हाँ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एज यू सेड कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है या इसके ऊपर कोई गवर्नेंस की बॉडी नहीं है, बट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज देयर, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज देयर, फिर इसके अलावा नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो भी मौजूद है। ये उनके हवाले से कोई केस नहीं बनते? अच्छा, ये देखिए, ये जो इशू है इन्वेस्टिगेशन का नेब में भी आया, और नेब में अभी तक ज़ेर तफ्तीश है। इतने साल गुजर गए, यानी कि 10-12 साल गुजर गए, नेब ने इस चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं बना, कोई इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज नहीं हुई। अच्छा, और उसके अलावा जो दूसरी बात आपने गैर मुल्की दौरों की कि उसमें कहा गया है कि 33 अफसरान ऐसे हैं जो पिछले 9 साल के दौरान 6 से 13 बार बैरून मुल्क गए हैं। उनकी डिटेल दी गई है, उसकी तफसीलात दी गई है। और उसके अलावा ये कहा गया कि कोई 60 अफसर ऐसे हैं जिनमें कई किस्म के मुकदमात हैं, कई किस्म के करप्शन के केसेस के हैं, और वो तमाम लोग ना सिर्फ बैठे हैं, अगले ग्रेड के पोस्टों पर जमा हैं। तो ये एक पूरा जो माहौल है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब जो है ना, इसको आप रेगुलेट करें। और अहम बात, सबसे अहम बात, उन्होंने ये कहा है कि जी ये मतलब ऐसा इदारा है जिसका, जैसे आपको मैंने बताया कि जी कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, और बगैर उसके ये चल रहा है, कोई बॉडी नहीं है। हालांकि इस किस्म का जो इदारा है, जो पॉलिसी साज, उसकी कोई बॉडी होती है, उसमें ख़ास तौर पे जैसे ये बिल्डर है, कराची में वाटर बोर्ड है, या दूसरे इदारे जो स्टेक होल्डर है, उनके मशवरे से पॉलिसी बनती है, उनके मशवरे से टाउन प्लानिंग होती है, उसके मशवरे से रेगुलेशन होती है। ठीक है, तो एक शख्स वो टाउन प्लान भी कर रहा है, रेगुलेशन भी कर रहा है, सब कुछ, यानी कोई बॉडी नहीं है। ओके, मैं जरा बख्शी साहब की तरफ आऊँगा। आबाद नेशन वाइड जो है वो रिप्रेजेंट करते, और प्रोविंसेस में भी जो उनकी बिल्डिंग रिलेटिव बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी यही हाल है, ये सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा ये महसूस हो रहा है? देखें, हमें पूरे पाकिस्तान की खबर मिलती है। कराची में एक अजीब कैफियत है। मैंने जैसे आपको कहा ना, इन्होंने मेरी बात को सेकंड किया कि 1 लाख बिल्डिंगें बनी हैं और 14,000 अप्रूवल हैं, यानी 7 टाइम्स मोर इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं। जो बाकी 7 टाइम्स जो काम हो रहा है ना, उसका तो कोई लिखत पढ़त है ही नहीं। वो उन अफसरान को सूट करता है कि कहीं साइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बिल्डिंग प्लान पे तो साइन होता है ना जी, 6 लोग साइन करते हैं। मैं गलत होऊंगा तो किसी वक्त भी कोई मुझे पकड़ सकता है। बिल्डिंग बनी हुई है, खड़ी हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये नंबर है, ये है। वो जो मेजर काम जो हो रहा है ना, आप समझें इस बात को, मेजर काम वो हो रहा है जो इलीगल काम हो रहा है। और वो काम करवाने में अफसर हजरात ज़्यादा खुश हैं क्योंकि किसी को कोई जवाबदारी नहीं है। ठीक है, और लिखत पढ़ती नहीं है तो जवाबदारी क्या होगी? तो वो केस बनता ही नहीं उस पर। और हर 2 महीने में 3 महीने में तब्दीली हो जाती है। कोई अफसर ऐसा नहीं कि 3 साल मौजूद है तो उसकी कोई जिम्मेदारी आए। वो अपना काम करते हैं, आगे चले जाते हैं। अच्छा, ये अचानक ये जो ड्राइव चलती है कि जनाब वो बिल्डिंग गिरा दी और गैर कानूनी बिल्डिंग थी, तो एक ये क्या है, ये आई वॉश है, क्या है ये? जी हाँ, ये इसका बड़ी डिटेल में बात की गई है इसी रिपोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि जी ये जो ड्राइव है, ये आई वॉश, ना सिर्फ आई वॉश होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा कि कोई 5,313 बिल्डिंग्स थी जिनको मतलब उसकी वो हुआ कार्रवाई हुई, और उनमें से बाद 7% जो है उनको नोटिस मिले कि जी आपको हम जो है ना वो डेमोलिश करेंगे। लेकिन जितनी भी बिल्डिंग गिराई गई, एक तो वो कैमोफ्लेज होता है, यानी कि वो जो डेमोलिशन होता है वो इस तरह किया जाता है कि वो उसके दोबारा बनने का जो है ना, अच्छा, वो बुनियाद जो है बिल्कुल ख़राब ना हो, वो बन जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि एक भी तकरीबन तमाम बिल्डिंग जो डेमोलिश की गई, जिनको दोबारा बन गई, वो तमाम की तमाम दोबारा बन गई। उनमें से कुछ में
तो जुर्माने देकर अपना वही जो वायोलेशन की थी उसी बुनियाद पर बना दी, और बाद ने तो जुर्माना भी नहीं अदा किया, और वायोलेशन जो है वो जो उनका जो बिल्डिंग प्लान है यानी हम बेवकूफ बने, समझ रहे थे कि नस्ला टावर गिरा के जो गिर जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल सब सही हो जाएगा, वो भी एक आईवॉश ही समझे फिर एक तरीके नहीं। देखिए नस्ला टावर तो एक अलग केस है, वो तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ये तो वो तो देखिए ना उसके लिए नहीं, तो एक ये था ना, उसके बाद एक ये था कि अब रूल ऑफ द लॉ जो है वो बन जाएगा, ठीक है, हाँ, और उसमें एक ऐसा रूल बन जाएगा कि किसी किस्म की कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं हो सकेंगी, मैं उसको कह रहा हूँ उस चीज को, वही अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया, इख्तियार खोखर हमारे साथ मौजूद थे और हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये CM सिंध की जो एक कमेटी थी जो उन्होंने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस SBCA की जानने के लिए बनाई थी, ये उसी के मंदरजात हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि भाई ये रिपोर्ट जहाँ कहीं भी खोई है इसको निकालें, इसको रिपोर्ट को पब्लिक करें और उन इदारों तक पहुँचाई जाए जहाँ पर इनको पहुँचाना चाहिए, ताकि कुछ बेहतरी के आसार जो है वो हमें नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की, जहाँ पर शहरी आजकल डंपर गर्दी का शिकार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मौजूद आप जान चुके हैं, कराची में ट्रैफिक हादसात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है और हेवी व्हीकल्स की अगर बात करें, बिलखुसूस जो डंपर्स हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं, जिस तरीके से ये मौत बांटते फिर रहे हैं, आज भी कराची में 4 अफराद जाँ बहक हुए। 2024 की बात करें तो कुल 518 शहरी जो है वो जाँ बहक हुए और 2025 के इब्तिदाई 39 दिनों में 91 अमवात हो चुकी हैं, 91 अमवात जो हैं हो चुकी हैं। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब क्या कहते, पहले ज़रा सुनते। मेरा ये मानना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाएं। अगर हुकूमत का नोटिफिकेशन है, कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन है कि दिन के अंदर डंपर नहीं चलेगा, हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगी, तो उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? सहाफ़ी कराएंगे? नहीं। KMC कराएगी? नहीं। टाउन कराएगी? नहीं। कौन कराएगा? ट्रैफिक पुलिस को कराना है, पुलिस को कराना है, तो दे मस्ट डू देयर जॉब। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध वो भी काफी मुतहरिक नजर आते हैं इस मामले पर, वो क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। मैं हुकूमत वक्त से फिर एक दफा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और IG सिंध से कह रहा हूं कि इस पर फौरी एक्शन लें। मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी ये कहूंगा, बल्कि खत लिखूंगा कि आप भी इस पर एक्शन लें। ठीक, इसी मामले पर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में एडवोकेट उसामा अली माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साथ ही साथ हाजी लियाकत महसूद जो कि चेयरमैन हैं डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये पै दर पै ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आज भी एक अंदोनाक हादसा हुआ, क्यों बढ़ता जा रहा है? दिन के वक्त तो पाबंदी है, पाबंदी के वक्त में एक डंपर जो है वो रोड पर मौजूद है, मसरूफ शाहराह के ऊपर मौजूद है, वो भी रॉन्ग साइड के ऊपर रेती बजरी लेके जा रहा है जिसके अपने ऊपर पाबंदी लगाई गई है। कहाँ है पाकिस्तान में कानून, और अगर है तो आप लोग अमल क्यों नहीं करते इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आपको भी पता है जो हमारे डंपर ट्रांसपोर्ट बाब और दाबदा के जमाने से भी लेकर अभी तक, लेकिन अभी कम से कम 1.5-2 महीना हो गया तो इसका रोड शहर के अंदर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा भी हो गया। तो हमारे जो डंपर ट्रांसपोर्ट है, डंपर ट्रांसपोर्ट लोकल गाड़ी है, जिस तरीके से शहर के अंदर कचरा भी है, मलबा भी है और सरकारी रोड भी है, बड़े बड़े बोर्डिंग का काम भी है, तो इसके बारे में तो हमारे और जगह पे जिस तरीके से मलेर कैंट रोड भी है, वो शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक भी बंद है, और मेन शाहरा फैसल सुबह 6 बजे से भी लेकर 11 बजे तक भी बंद है रात को। इस तरीके से जो मेन सदर भी है, अभी जो रोज रोज के लिए एक्सीडेंट भी हो रहा था, कम से कम 1.5-2 महीना हो गया ना। तो इसके बारे में हुकूमत के साथ इंशाल्लाह जो हमारा एसोसिएशन है तो हुकूमत के साथ और बैठने में बात भी कर लेगा। खसूस अभी हम कारोबार का इतना भी नहीं सोचेगा, लेकिन जो कराची शहरी आवाम भी है तो इसका भी सोचेगा। तो इसके लिए खसूस आवाम के लिए एक अच्छा फैसला इंशाल्लाह करना पड़ेगा। नहीं, कब करना पड़ेगा? जब आप ये बताइए ना कि आज के इसमें मैं बता दूं, मुझे आप बताइए कि किस
कानून के तहत जब पाबंदी है तो कैसे वो दिन के वक्त डंपर जो है दंदनाता हुआ घूम रहा था, फिर रहा था? आपके मेंबर होंगे ना, या जानने वाले होंगे, आप ही के तो एसोसिएशन के होंगे, या चले नहीं भी है तो आप उसको देख तो रहे इस मामले को? कानून देखो, आपको भी पता है हमारे जो खसूस डंपर ट्रांसपोर्ट है इसमें जो आई कोर्ट का लेटर है तो डंपर कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, जो शहर के अंदर तो सिर्फ 5 दिन के लिए तो कचरा भी बंद होगा, तो आपका क्या ख्याल है, तो शहर का क्या हालात होगा? मुकम्मल किचन भी बनेगा। वो तो जो इंतहाई जरूरी काम है उनके लिए है ना, रेती बजरी के लिए थोड़ी अलाउ है, पानी की सर्विसेज के लिए, कचरे की सर्विसेज के लिए। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, एक्सीडेंट जितना भी है, एक्सीडेंट तो सारा कचरे का गाड़ी, सिर्फ आज के गाड़ी के अलावा, और एक्सीडेंट जितना भी होगा। लेकिन मेरा मकसद ये है जब तक डंपर के ऊपर पाबंदी लगेगा उसमें तो ये नहीं है जो ये कचरे का गाड़ी है, ये सरकारी काम कर रहा है। ये यहाँ पे एक मिनट थोड़ा मौका भी दे दे। हाँ। ये मलेरिया एक्सप्रेस ये एनएलसी का गाड़ी है ना। मेरा मकसद ये है जब तक दिन में पाबंदी लगेगा डंपर के ऊपर, या गाड़ी होगा या सरकारी रोड भी बनेगा या सरकारी बोर्डिंग भी बनेगा या एनएलसी का गाड़ी होगा या मलेरिया एक्सप्रेसवे का गाड़ी होगा, सबके लिए कानून भी एक होगा। इंशाल्लाह कानून के लिए आप ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा देख के नहीं चलाएंगे, अगर पाबंदी लगाओ तो सबके ऊपर लगाओ। भाई क्यों होते हैं ऐसे? मतलब ये डंपर जो चलाते हैं वो जहाज चलाते हैं क्या? उनको नीचे लोग नजर नहीं आते या कीड़े मकोड़े नजर आते हैं उनको? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कुछ दिन के लिए जो कम से कम 20 दिन हो गया जो डंपर के ऊपर पाबंदी भी लगाया, और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जी उसामा, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, ये क्या है? सर आपकी इजाज़त से मैं बात मुर्तज़ा वहाब साहब की बात से आगाज़ करूँगा। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन, कोई कमिश्नर का नोटिफिकेशन मौजूद है इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, अमल दरामद करवाने के लिए जो डंपर्स की टाइमिंग है उसके ऊपर, तो ये पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर वर्डिंग का गौर करें, अगर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट, अ मेयर ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज मेंशनिंग कि अगर नोटिफिकेशन मौजूद है, सर डेफिनेटली नोटिफिकेशन मौजूद है कि डंपर्स को, हैवी ट्रैफिक को शहर कायद के अंदर रात 10-12 से लेके सुबह 6 बजे तक किसी किस्म की भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। रात में है, सुबह नहीं है, रात 10-12 से लेके सुबह 6 तक बस इस टाइम पीरियड में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जी। इसके अलावा ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन इस शहर का अलमिया ये है कि पहले इस शहर के हालात इस शहर के लोगों को यतीम करते थे, अब इस शहर की सड़कों ने शहर के लोगों को यतीम करना शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर थे, एसोसिएशन के मेंबर्स की जानिब से ये बात की गई कि भाई जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो डंपर्स की वजह से नहीं हो रहे। इनको क्लैरिफाई करता चलूँ कि डंपर्स की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। यार मैं आपको लास्ट बताऊं जो ना, मिलेनियम मॉल के सामने राशिद मिनाज रोड पे 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग मरे हैं, एक मियाँ बीवी मरे हैं और एक और शहरी मरा है। वो एक्सीडेंट जो था डंपर की वजह से। ठीक है, मैं जरा क्लियर कर दूं ना, मैं बता दूं इनको कि ये ट्रॉलर्स में 2018 की बात कर रहे हैं, 518 जो हलाकतें हुई हैं और 8000 अफराद जख्मी हुए। इसमें ट्रॉलर्स से 69 अमवात हुई हैं, ट्रक से 71 हुई हैं, वाटर टैंकर से 49 हुई हैं, डंपर से 32 हुई हैं। हाजी साहब, जो डंपर हैं उनसे 32 अमवात हुई हैं और ऑयल टैंकर से भी। ये इसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा। मुझे एक ब्रेक की कॉल इस वक्त दी जा रही है, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। हाजी लियाकत महसूद साहब, ये फरमाइएगा कि क्या वजह होती है, कहा यह जा रहा होता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो नशा भी करते हैं, फिर दूसरा ये कि ये भी बताइएगा कि आपकी जो गाड़ियां हैं, स्पेशली ये जो हैवी व्हीकल्स हैं, इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट किस तरह से दिया जाता है, कौन देता है, इसका किस तरह से आप लोग लेते हैं? ये देखो, असल की बात ये आपको भी पता है ना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट बाहर जापान से भी आएगा, हम ट्रांसपोर्टर 3 महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान का टिकट भी जमा करवाता हूँ। और दूसरी बात ये, अभी और जितना गमदार भी है, आवाम मुझसे दूर भी नहीं है, ट्रांसपोर्टर और आवाम ये सब एक है। लेकिन दूसरी बात ये मोटरसाइकिल के बारे में, तो आज ये कोरंगी वाला मसला, और मुझे भी पता है वो अलग मसला है, लेकिन मोटरसाइकिल का आपको भी पता है कराची शहर के टोटल 42 लाख मोटरसाइकिल है। लेकिन मोटरसाइकिल का जिस तरीके से रास्ता बनेगा, जिस तरीके से अभी लाहौर वाले ने शुरू किया या पंजाब वाले ने शुरू किया,
अभी मेरा मकसद ये है जो मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह हुकूमत के साथ हम बैठेगा, हम ये सेशन तो हुकूमत के साथ तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा। जो ड्राइवर फरार हो जाते हैं, जो ड्राइवर फरार हो जाते हैं, आप उनको पकड़ के देते हैं हुकूमत को? जी, जो देखो ड्राइवर जब फरार होगा ना, जब ड्राइवर भी फरार होगा, ये तो असल की बात है, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो मेरा काम भी नहीं है। जो ड्राइवर भी भागेगा आप खुद समझदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब आपकी एसोसिएशन जो है फिर अपने हाथ खड़े कर लेती है, वो अगर फरार हो गया तो उसको ढूंढ ढांढ के लाओ, वो हुकूमत का काम। जनाब आपसे ही शिकायत है, ड्राइवर गिरफ्तार हो गया, थाने ले गए, दूसरे दिन आप ही के पीटे भाई वहां पे जाके उनको छुड़ा लाते हैं। सर मसला ये कि कानून के अंदर अच्छा, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 320, 321, 322 ये वो सेक्शंस हैं जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स हो जाती हैं उनसे डील करते हैं। अब 321 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 सिंपल ये कहता है कि अगर किसी रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ होगी तो उसकी सजा दियत अमाउंट है और आपकी 10 साल उम्र कैद, 10 साल कैद के अंदर सजा है। अब इसके अंदर मसला आ जाता है 321 और 322 के अंदर। 321, 322 कत्ले बिस्सबाब है। इसमें ये क्या है कि अगर किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है, और उसकी इंटेंशन ना हो डेथ कॉज करने की, तो उसकी कानून के अंदर सजा जो है 322 के अंदर वो सिर्फ दियत अमाउंट है। ठीक है, और दियत अमाउंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2024 को 81 लाख रुपए फिक्स किए कि अगर एक जान जाएगी तो इस पे ये फिट होगी। आपने कितने लोगों को कंपनसेट किया, कितने लोगों को मुआवजा अदा किया, मुझे ये बता दीजिए, या अभी अगर कोई फैमिली आएगी तो आप करवाएंगे? असल की बात यह है, अगर जो जगह पे एक्सीडेंट होगा तो मैं यहाँ से सीन पे भी गया ना, तो ये रोड का एक अक्सा है, हम जो जगह पे गया तो किसी को मैंने मुआवजा नहीं दिया वहां, तो उसने बख्श किया। जो जगह पे पहले जितना एक्सीडेंट हो गया उसने बख्श किया। लेकिन मुस्तकबिल के लिए मेरा बात ही सुनो। सर पहले तो इधर का हिसाब किताब दे देना, मुस्तकबिल कितनी होगी? आप कह रहे हैं जनाब उसको बख्श दें और उसके बाद चल जाएगी आगे। यार मजाक समझा हुआ यार आप लोगों ने, मतलब हम माजी का बख्श दें और फिर आपके साथ बैठ जाए मुस्तकबिल की बात करने। रहम करो इस शहर के ऊपर, इस शहरियों के ऊपर, यहाँ के ऊपर। हाजी साहब क्या है ये? मेरा मकसद ये है, जो अगर रहम करना है, कानून तो सबके लिए एक है। मेरा कानून नहीं है, कानून अगर होता, कानून नजर आ रहा होता तो उसकी अमल दरामद उसके ऊपर हो रहा होता। कारसाज वाले में मीडिया खड़ा था, कानून खड़ा था, वहां के ऊपर हो गया, यहाँ और में क्यों नहीं हुआ? तो आपका क्या ख्याल है जब कचरे का गाड़ी दोबारा चलेगा शहर में? उसके ऊपर भी होगा। मैं जरा इनसे बात करूं, कचरे की गाड़ी जो है ना, वो कचरे की गाड़ी को लाइसेंस नहीं मिला है कि वो एक्सीडेंट करते फिरे और मौत बांटते फिरे, और इसको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें मैं इनकी कचरे वाली बात पे आ जाऊं। कराची के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, एक तो ये जो डे टाइम के ऊपर आपने देखा होगा डंपर्स चलते हैं, और एक और सबसे बड़ा मसला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां जो हैं आपने देखी होंगी शहर में अंदर चलती हैं। अब हमारा ये मानना है कि ये जितनी भी हैवी ट्रैफिक है ये अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, इनके फिटनेस टेस्ट नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल हैवी ट्रैफिक के अलावा हम नॉर्मल ट्रैफिक की भी बात कर लें, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा, उनको रोकने का इशारा करेगा, ओवर स्पीड करके ओवरटेक करके वो जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की हरकतों से, इस तरह के वो देखिए ना, हमें तो बताते हुए शर्म आती है, इस तरह की चीजें करने से जब लोगों से मुट्ठी में बंद करके ले रहे होते हैं यार, लोग शर्म की बात है। अब देखें, इसमें हम लोग सिर्फ सोली ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। अगर ट्रैफिक पुलिस किसी सिटीजन को रोक रहा है, किसी डंपर वाले को रोक रहा है, आप रुकें, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करवाएं, आप सारी चीजें प्रूफ करवाएं, आपको जाने दें। अब डंपर्स जितने भी हैं डे लाइट में चल रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं, आप किसी भी सड़क पर चले जाएं कराची की, इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं कि लोगों की जानों को खतरा होता है। कारसाज वाले इंसिडेंट की आपने बात की है, बात सिर्फ इतनी है कि जनाब कानून है, लेकिन कारसाज वाले इंसिडेंट की आपने बात की। अब 2023 में 1400 लोग तकरीबन अपनी जानों से गए, 2024 में तकरीबन लगभग 850 से ज्यादा लोग, और अभी आपने खुद बताया तकरीबन 50 से ज्यादा लोग अपनी जान 91 जो आपने मेंशन किया यहाँ पे 91। अब मसला ये है कि जहां केस हाईलाइट हो जाएगा मीडिया पे, उस केस के पीछे सारी आवाम जो है पीछे पड़ के लग जाएगी कि भाई ये केस जो है इसमें जो है पीछे लगे रहो।
मसला सारा ये कि हमें एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए सोसाइटी समझने की ज़रूरत है कि जब तक हमारे, आपने खुद ही ये बात की, कानून हर एक चीज़ का मौजूद है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा मौजूद नहीं है जिसमें कानून, जिस चीज़ का कानून नहीं है। मसला सारा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। मैं इसके ऊपर और बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी जो है इसके ऊपर इजाज़त नहीं दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे उसामा अली, एडवोकेट उसामा अली, और लियाकत महसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहली और बुनियादी बात यह कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, सबसे पहले जो मोटरसाइकिल बाइकर्स हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो हेलमेट लाजमी पहने। और दूसरा, जहाँ कहीं पे ये डंपर शंपर नज़र आ जाए ना, हैवी ट्रैफिक साइड होने बिल्कुल, इनसे तो 10 कोसों दूर आप जितना रह के चलेंगे, वरना ये बड़े बेरहम लोग हैं। जो आदाद शुमार है वो यही हमें बता रहे हैं, तो हम खुद अपनी हिफाजत अपने तौर से कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।